अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजाना यह एक तस्बीह पढ़ो। यह तस्बीह कब्र की सख्ती को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होती है और औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती। कजा नमाजें माफ़ हो जाती हैं, अल्लाह को राज़ी करती है। वो तस्बीह यह है। मोहतरम नाजरीन, एक ऐसी तस्बीह जो कब्र की सख्ती को रोक देती है। यह तस्बीह जहन्नम की आग से बचा लेती है। यह वह अमल है जो अल्लाह को इतना महबूब है कि जिसके नसीब में आ जाए उसका रब उससे राजी हो जाता है। यह तस्बीह वो अमल है कि अगर माँ बाप दुनिया से जा चुके हों तो उनकी कब्रों में रोशनी और मगफिरत का सबब बन जाती है। अगर औलाद किसी मुसीबत के दहने पर हो तो इस तस्बीह की बरकत से वह मुसीबत दूर हो जाती है। और अगर कोई शख्स जिंदगी में गुनाहों से थक चुका हो तो यह तस्बीह उसका सहारा बन जाती है। यह तस्बीह वह अमल है जो मरने के बाद कब्र में इंसान का मुहाफिज बन जाता है। जब फरिश्ते सवालात करते हैं तो यह तस्बीह आसानी पैदा कर देती है। जब इंसान पुल सिरात पर चलने लगता है तो यह तस्बीह उसके कदमों को बिजली की तरह तेज कर देती है ताकि वह लम्हों में गुजर जाए। और जब जहन्नम सामने आती है तो यही तस्बीह दीवार बन जाती है। यहाँ तक कि जन्नत के फरिश्ते भी उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। मोहतरम नाजरीन, यह तस्बीह आम नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो दिल से रब की तरफ पलटना चाहते हैं, जो अपने आमाल को बख्शवाना चाहते हैं और जो यह चाहते हैं कि मरने के बाद उनके साथ कोई ऐसी चीज हो जो हर सख्त मरहले पर उनका साथ दे। और वह तस्बीह क्या है, वह अमल कौन सा है, यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपके लिए वह अमल लाए हैं जो आपको आखिर तक की सारी मुसीबतों से बचाएगा और दुनिया में आपके रिस्क और दौलत में इजाफा फरमाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, कयामत का दिन वह दिन होगा जब हर इंसान नफ्सा नफ्सी की सदा लगा रहा होगा। इंसान अपने सगे भाई को देखेगा मगर पहचानने से इनकार कर देगा। माँ जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए रातें जागा करती थी उस दिन अपने बच्चे से भागेगी। और बाप जो अपनी औलाद के लिए रिस्क कमा कमा कर खुद भूखा रहता था उस दिन अपने बेटे को देखकर आंखें फेर लेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बच्चों से, हर शख्स को उस दिन अपनी ही फिक्र होगी। कयामत का दिन सिर्फ रोशनी और फरिश्तों का दिन नहीं, वह दिन हलनाकियों से भरपूर होगा। पहाड़ रूई की तरह उड़ेंगे, सूरज सरों पर लटका होगा, जमीन तक उससे पिघल रही होगी और लोग पसीने में इस हद तक डूबे होंगे कि कुछ घुटनों तक, कुछ के नाक तक, कुछ के सरों तक पसीना होगा। एक हदीस पाक में आता है कि हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक पसीना आएगा। मोहतरम नाजरीन, उस दिन का तस्वुर करते ही दिल कांप जाता है, मगर हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो आमाल भी मिले हैं जो इंसान को उस दिन के अजाब और कब्र की सख्ती से महफूज रखते हैं। वो अमल भी हैं जिसका जिक्र आज की इस वीडियो में किया जा रहा है। मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अबू बयान फरमाते हैं कि नमाज फजर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबा इकराम की तरफ मुतवज्जो हुए और इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, जो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए रोशनी बनेगा, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा होगा और तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, जरूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमर जिक्रुल्लाह है। यह वो जिक्र है जिसके लिए कुरान में फरमाया गया कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। यही जिक्र दुनिया में इंसान के सीनों को नूरानी बनाता है और आखिरत में निजात का जरिया बनता है। एक रिवायत में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 100 मरतबा सुभान अल्लाह वही पढ़ता है, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वह समुंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। इसी तरह हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब मुशक्क़त हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कोई नौकर या खादिम नहीं दिया, बल्कि फरमाया, सोने से पहले 33 मरतबा
सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 34 मरतबा, अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। यह तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। मोहतरम नाजरीन, जिक्र अज़कार सिर्फ जुबान की हरकत नहीं बल्कि दिल की तवज्जो का नाम है। जो लोग दुनिया में सुबह और शाम अज़कार के पाबंद हो जाते हैं, उनके चेहरों पर नूर आ जाता है, उनकी ज़िंदगी में सुकून उतर आता है और उनके घरों में खैर व बरकत का नज़ूल होने लगता है। यही जिक्र मौत के बाद कब्र में इंसान का साथी बन जाता है। हज़रत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और वह अपने साथियों की जूतियों की आहट सुन रहा होता है, तो उस वक्त अगर वह मोमिन हो तो नमाज उसके सिरहाने आ जाती है, रोजा दाएं तरफ, ज़कात बाएं तरफ और दिगर नेक आमाल पाँव की तरफ आ जाते हैं। जब फरिश्ते सवाल करने आते हैं तो हर तरफ से यह आमाल उसकी हिफाजत करते हैं। और याद रखिए मोहतरम नाज़रीन, जिस शख्स के पास दुनिया में आमाल की ताकत होगी वो क़यामत के दिन पुरसुकून होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। जब उनसे पूछा गया कि जन्नत और दोजख का जिक्र सुनकर आप इतना क्यों रोते हैं, आपने फरमाया, कब्र हम सब की पहली मंजिल है, जो इससे बच गया वह आगे भी बच जाएगा। यही वजह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा इकराम को कब्र और क़यामत के होलनाकियों से बचने के लिए अज़कार और तस्बीहात का तोहफा दिया था। मोहतरम नाजरीन, इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ ना कोई माल जाता है, ना जायदाद, ना ओहदा, ना ही शोहरत। कब्र में सिर्फ उसके आमाल साथ जाते हैं और यही आमाल उसके लिए रोशनी, हिफाजत और निजात का जरिया बनते हैं। अगर आमाल नेक हो तो कब्र बागात जन्नत में से एक बाग बन जाती है। अगर आमाल गुनाहों से भरे हों तो कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाती है। कुरान मजीद में फरमाया गया, हर शख्स को मौत का मजा चखना है और तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। बस जो जहन्नुम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब हुआ। कब्र की पहली रात ही वह मुकाम है जहाँ से इंसान के दाए में ठिकाने का आगाज होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बाग में से एक बाग है, ये जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा। अगर बंदा नेक हो तो कब्र कुशादा हो जाती है, रोशनी से भर जाती है, उसके साथ एक खूबसूरत शक्ल वाला नेक अमल उसका साथी बन जाता है। और अगर बंदा फासिक हो तो कब्र तंग हो जाती है, उस पर अंधेरा छा जाता है और उसके साथ बदतर शक्ल वाला गुनाहों का बोझ उसका अजाब बन जाता है। इसलिए जब जब हम उस तस्बीह को पढ़ेंगे जिसका जिक्र हम आखिर में करेंगे तो यही तस्बीह कब्र के अंदर रोशनी बनकर हमारे साथ उतरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो अगर वह जिक्र इलाही का आदी होता है तो कब्र कहती है, मेहरबा ए पाकीज़ा रूह, तेरे लिए मैं खुद खुशबू से भर जाऊंगी, तेरे लिए कुशादगी कर दी जाएगी, तेरे लिए नूर बिछा दिया जाएगा। और अगर वह गुनाहों का आदी हो तो कब्र कहती है, तू मेरे लिए नापाक है, तेरे लिए तंगियां होंगी, तेरे लिए अजाब होगा। इसी तरह मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें कब्र तक साथ जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं और एक साथ रहती है, माल, अहलो आयाल और आमाल। माल और अहलो आयाल वापस आ जाते हैं और आमाल वहीं होते हैं जो इंसान के साथ कब्र में रहते हैं। इन आमाल में सबसे वजनी और मजबूत अमर जिक्र इलाही है, क्योंकि यह तस्बीह ना सिर्फ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है बल्कि उसकी कब्र को ठंडक और सुकून का सहारा बना देती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करता है वह कब्र की सख्ती से बच जाता है। और मोहतरम नाजरीन, इस तस्बीह के असरात इंसान की औलाद पर भी पड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला नेक माँ बाप की दुआओं और नेक अमाल के सदा के जरिए उनकी औलाद की हिफाजत करता है।
कुरान मजीद में भी नेकियों की बरकतों की मिसालें आई हैं, जैसा कि वह वाक़या जिसमें किसी नेक बंदे ने अपने रसूख से काम किया और अल्लाह ने उसके बच्चों के माल की हिफाजत फरमाई। यह बरकत इसी तरह की तस्वीर से भी हासिल होती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का जाकिर बन जाता है तो उसकी औलाद के लिए भी आसमान से हिफाजत नाजिल होती है, उन्हें मुसीबतों से बचाया जाता है, उनके रिस्क में बरकत आती है, उनके दिलों में सुकून उतरता है और उनके रास्ते आसान हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे के दर्जात जन्नत में बुलंद किए जाते हैं, और जब वह पूछता है, ए अल्लाह ये कैसे हुआ, तो कहा जाता है तेरी औलाद की दुआ और उसके इस्तिगफार की वजह से। इसलिए जो शख्स खुद अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे और अपनी जुबान को तस्बीह से तर रखे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद के दिलों में हिदायत डाल देता है और उनकी ज़िंदगियां मुसीबतों से महफूज रहती हैं। इसी तरह यह तस्बीह पुले सिरात पर भी रोशनी और रफ्तार की सूरत में मददगार बन जाती है, क्योंकि वह दिन सबसे सख्त दिन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स को पुल सिरात से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ हवा की तरफ, कुछ घोड़े की तरह, कुछ ऊँट की तरह और कुछ रेंगते हुए। लेकिन जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और ख़ास तौर पर जिस तस्बीह का हम जिक्र कर रहे हैं उस पर पाबंद होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए पुल सिरात को आसान कर देता है। और मोहतरम नाजरीन, इस तस्बीह की एक ख़ास बात यह है कि जो शख्स रात सोने से पहले इसे पढ़ता है तो उसकी रात की मसाइब दूर हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रात को जिक्र करते हुए सोता है और रात में किसी मुसीबत से जाग उठता है या किसी खौफनाक ख्वाब में बेहोश होकर उठता है, तो जो भी दुआ वह मांगता है अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। यह तस्बीह रात के अंधेरों में रोशनी बन जाती है, बेचैनी और खौफ को ख़त्म कर देती है और दिल को इत्मीनान देती है। तो जो शख्स वालिदैन माँ बाप की बख्शिश चाहता है, जो अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहता है, जो अपनी औलाद को मुसीबतों से बचाना चाहता है, जो क़यामत के दिन पुल सिरात से बिजली की तरह गुजरना चाहता है, जो रात की बेचैनियों से छुटकारा पाना चाहता है, तो यह तस्बीह पढ़ो और इसे अपना मामूल बना लो। दिल से समझ कर पढ़ो और इसका इनाम न सिर्फ दुनिया में बल्कि क़ब्र और आखिरत में भी मिलेगा। सुनने वाले दिल से सुनो, यह कोई मामूली जिक्र नहीं है जिसका हम मजाक कर रहे हैं। यह वह अजीम कलिमात है जो दिलों को जिंदा करते हैं, जो कब्र की वहशत से चिराग बनकर रोशन होती है और क़यामत के दिन इंसान की जुबान पर रहेगी जब और कुछ साथ ना होगा। यह वही जिक्र है जिसकी तसलीफ दुनिया में भी फजीलत और आखिरत में भी कामयाबी देता है। वह बंदा जो चाहता है कि कब्र में रोशनी हो, पुल सिरात पर आसानी हो, जन्नत में जगह हो, तो वह जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखे और अमल को भी नेक रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। जब वह मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। यह एक अजीम वादा है कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं साथ हूँ, लेकिन शर्त यह है कि बंदा अल्लाह को याद करे, सच्चे दिल से याद करे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे सब अमाल से बेहतर है, तुम्हारे रब के नज़दीक सबसे पाकीज़ा है, दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है, तुम्हारे लिए सोना चांदी खर्च करने से बेहतर है, तुम्हारे लिए दुश्मन से लड़ने और शहादत पाने से भी अफजल है। सहाबा ने अर्ज किया, जरूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, वह अमल अल्लाह का जिक्र है। मोहतरम नाजरीन, गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र को जिहाद से भी अफजल करार दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे, आपने फरमाया, जन्नत वालों को बताओ वो कौन लोग हैं। सहाबा ने अर्ज किया, जरूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, वो लोग जिनके चेहरे नूरानी होंगे, दिल पाक होंगे और जुबान अल्लाह के जिक्र से तर होगी, ऐसे लोग जन्नत में परों पर सवार होंगे और अंबिया व शुहदा के साथ होंगे। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कोई अमल ऐसा नहीं जो जहन्नुम से निजात देने वाला हो सिवाय अल्लाह के जिक्र इलाही मोमिन के लिए किला है जो उसे शैतान और गुनाहों से बचाता है। मोहतरम नाजरीन, क्या हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, हमारे बच्चे नेक हों, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत हो, हमारी कब्रें बाग बन जाएं? क्या हम नहीं चाहते कि जब सब छोड़ जाएं तो अल्लाह हमारा साथ दे? तो इस तस्बीह को अपनाइए, दिल से अपनाइए, सिर्फ जुबान का नहीं बल्कि दिल और अमल का भी जिक्र कीजिए। कुरान कहता है, बस मेरे जिक्र को याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसे याद करता है, और जिसे अल्लाह याद करे उस पर मुसीबत का साया नहीं रहता। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अजान की खिदमत मिली क्योंकि उनका दिल जिक्र से भरपूर था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन में हज़ारों मरतबा अल्लाह का जिक्र करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं सुबह अल्लाह का जिक्र ना करूं तो दिन में बरकत नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह के जिक्र में सबसे ज़्यादा रहने वाले थे। आप फरमाया करते थे, मैं एक दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह उनकी दुआएं सुने, उनकी रातें पुरसुकून हो, उनकी कब्र जन्नत की गोद बने, उनके वालिदैन की बख्शिश का सामान हो, उनकी औलाद नेकी की तरफ माइल हो, तो वो इस तस्बीह को पढ़ने के साथ ज़िंदगी को भी अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दे ताकि यह तस्बीह उनकी ज़िंदगी बदल दे इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को समझे, क़यामत के आसार सामने आ चुके हैं। दिन ब दिन हालात सख्त होते जा रहे हैं, रिज़्क़ से बरकत उड़ती जा रही है, घरों में सुकून चला गया है, कब्रों में रोशनी नहीं, दुआओं में असर नहीं, और हम फिर भी गाफिल हैं। हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके वालिदैन की मग़फ़िरत हो, उनकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, उनकी ज़िंदगी में सुकून भर जाए, क़यामत के दिन पुरसिरात से उनका गुजरना बिजली की तरह आसान हो, मौत के बाद जब कब्र तन्हा हो, कोई साथ ना हो, तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही साथ हो। तो आइए जानते हैं आज की इस बाबरकत तस्बीह के बारे में। इसकी कोई वक्त की पाबंदी नहीं, ना किसी खास जगह की ज़रूरत है। इसे आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते वक्त, नमाज के बाद, जब भी जहाँ भी आपको वक्त मिले पढ़ सकते हैं। बस दिल अल्लाह की तरफ झुका हो, तवज्जो अल्लाह पर हो, यकीन अल्लाह पर हो, इंशाअल्लाह यह तस्बीह हमारी ज़िंदगी बदल देगी। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करें, क्योंकि हर नेकी की इब्तिदा दरूद से होती है। अब आपने इस तस्बीह यानी तीसरे कलमे का 100 मरतबा विर्द करना है। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। इस अजीम कलमे के अंदर अल्लाह की पाकीज़गी, शुक्र, तौहीद और उसकी अजमत है। अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है और कोई ताकत व कुव्वत नहीं मगर अल्लाह के साथ। ये कलिमात जन्नत के खजाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलिमात मेरे लिए दुनिया और माफिया से बेहतर है। जो शख्स इन्हें रोज़ 100 मरतबा पढ़े, अल्लाह उसके वालिदैन की कब्र रोशन फरमा देता है, उसके रिज़्क़ में बरकत अता करता है, और सबसे बढ़कर यह है कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। दूसरा विर्द अल्लाह के शिफाती नामों में से या गफ़्फ़ार या गफ़ूर का 100 मरतबा विर्द करे। इसकी फजीलत यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उसके लिए जो तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करे और हिदायत पर कायम रहे। इस नाम के पढ़ने से दिल के गुनाह धुल जाते हैं और अल्लाह की मग़फ़िरत के दरवाजे खुलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सच्चे दिल से या गफ़्फ़ारू कहता है, अल्लाह उसके 70 बड़े गुनाह भी माफ़ कर देता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स रात को सोते वक्त या गफूर कहता है, अल्लाह उसे ऐसी नींद अता करता है जो फरिश्तों के असरात में होती है, और सुबह उसके गुनाह धो दिए जाते हैं। आखिर में दोबारा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको यह तौफीक दी। याद रखें, यह जिक्र सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है, जो रूह को जिंदा करता है, दिल को बेदार करता है और कब्र को जन्नत बनाता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको इस तस्बीह की फजीलत ने
متاثر کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن اللہ کی پناہ میں محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، تو اس تصویر کو اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فائدہ پائے اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔